वेलकम टू फिनटेस्टिक। मैं हूं आशीष अग्रवाल और शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट्स से। पहली न्यूज निकल के आ रही है टाटा मोटर्स से, जहां टाटा मोटर्स ने एक नई सब्सिडरी को फॉर्म किया है जिसका नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड है। काफी बड़ा नाम है और जैसा नाम है वही फोकस भी है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोवाइड करना कमर्शियल व्हीकल्स को, चाहे वो ई बसेस हों या छोटे कैरियर्स। कंपनी के पास करेंटली 650 ई बसेस अपने पोर्टफोलियो में है और FY22 में 250 से ज्यादा ई बसेस सड़कों पे उतारी गई थी। ये पूरा प्रोसेस कंपनी ओन, ऑपरेट और मेंटेन मॉडल पे करने वाली है। जैसे जैसे इंडिया में स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस बढ़ रहा है और फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, शायद इस डेकेड के एंड तक ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बसेस ई बसेस से रिप्लेस हो जाएंगी और यहाँ टाटा अपनी लीड बनाना चाहता है। तो ये एक बहुत ही शानदार खबर आई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो आ रही है प्राज इंडस्ट्रीज से, जो एक लीडिंग प्लेयर है इथेनॉल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में और उसके लिए मशीनरीज बनाने में। कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और ये एनर्जी सिक्योरिटी की बढ़ती हुई अवेयरनेस, लो कार्बन एमिशन का टारगेट और बढ़ता हुआ बायोफ्यूल्स का मार्केट की वजह से है। कंपनी का FY22 में कंसोलिडेटेड इनकम 2333 करोड़ पे स्टैंड करती है, वहीं FY21 पे ये लगभग 1300 करोड़ पे स्टैंड करती थी। पीबीटी भी एनुअल बेसिस पे काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो स्टैंड करता है FY22 में 204 करोड़ पे, वहीं FY21 में ये 113 करोड़ पे स्टैंड करता था। पैट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। FY22 में ये 150 करोड़ पे स्टैंड करता है, वहीं FY21 में ये 81 करोड़ पे स्टैंड करता था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल का जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास काफी ज्यादा ऑर्डर का बैकलॉग भी है, जो कि 2800 करोड़ से ज्यादा का है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर और रिसीव किया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। इंडिया 85% अपनी ऑयल और गैस की रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा फॉरेन रिजर्व्स खर्च करना पड़ता है। ONGC ने एक बड़ा डिसीजन लिया है 31,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का अगले 3 सालों में फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। पिछले 3 सालों में कंपनी ने लगभग 20,670 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में, जो अब नेक्स्ट 3 इयर्स में 150% से इंक्रीज करके 31,000 करोड़ पे हो जाएगा। ये एक्सप्लोरेशन इंडियन सेडिमेंट्री बेसिन में ही किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है और कुछ हद तक एनर्जी की डिमांड सेल्फ रिलायंस से पूरी की जा सकेगी। इतना बड़ा एक्सप्लोरेशन इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 96,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया को रिलीज किया है फॉर एक्सप्लोरेशन, जो पहले नो गो जोन डिक्लेयर्ड था। ये एक बड़ा स्टेप है और इसके बाद ONGC का एक्टिव एक्सप्लोरेशन एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स को टच कर जाएगा 2025 तक। बढ़ते हैं फोर्थ बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है टाटा पावर से। कंपनी ने 100 मेगावाट का सोलर प्लांट महाराष्ट्र में कमीशन कर दिया है। इस प्लांट में लगभग 4 लाख PV मॉड्यूल्स लगे हैं और ये प्रोजेक्ट 234 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशंस को कम भी करेगा। टाटा पावर के पास अब टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3620 मेगावाट पे स्टैंड करती है, जिसमें से 2688 मेगावाट सोलर से आती है और 932 मेगावाट विंड से। कंपनी के 1300 मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स अभी इंप्लीमेंटेशन फेज में हैं। नॉन फेरस मेटल जायंट हिंडाल्को से फिफ्थ बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जहां कंपनी ने ताबड़तोड़ टॉप लाइन और बॉटम लाइन रिपोर्ट किया है Q4 में और एनुअली भी। Q4 अकेले में कंपनी का प्रॉफिट FY21 से ज्यादा हो गया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे FY22 में प्रॉफिट्स 3 टाइम्स बढ़े हैं और रेवेन्यूज 47.8% बढ़े हैं। इसको देखते हुए कंपनी ने 4 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो पिछले साल 3 रुपए था। कंपनी एल्यूमिनियम की दुनिया की सबसे लो कॉस्ट और हाईएस्ट एबिडा मार्जिन वाली कंपनी है। कंपनी ने अगले 5 सालों के लिए अपनी कैपेक्स का 70% डाउनस्ट्रीम सेगमेंट्स के वैल्यू एनहेंसिंग में यूज करने का एम रखा है और ये कैपेक्स कंपनी लोन लेके नहीं बल्कि इंटरनल प्रॉफिट से ही फंड करने वाली है। तो ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं हिंडाल्को से। अगली न्यूज निकल के आ रही है शुगर इंडस्ट्री से, जहां परसों इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 10 मिलियन टन्स पे और इससे एकदम से सभी के सभी शुगर स्टॉक्स 2 दिन में 15 से 18% गिर गए। शुगर कंपनीज का मेजर प्रॉफिट एक्सपोर्ट से ही आता है और वहां कोई भी रिस्ट्रिक्शन शुगर मिल्स के प्रॉफिट को डायरेक्टली हिट करता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिल्स के प्रॉफिट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इनफैक्ट शुगर के प्राइसेस भी डोमेस्टिक मार्केट में
कम नहीं होने वाले, जिसके लिए ये पूरा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। शुगर मिल्स शुगर के प्राइसेस इमीडिएट बेसिस पे 4 मेजर रीजंस की वजह से कम नहीं कर सकते। पहला है, डोमेस्टिक डिमांड जोरों पे है। इस बार इंडिया में हीट वेव बहुत गंदी पड़ी और सबको कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए थे शुगर के लिए। दूसरा रीजन है, कंपनीज के पास ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं जो अभी कंपनीज को डिलीवर करना है। तीसरा रीजन है, मिल्स को फार्मर को शुगर केन की पेमेंट भी करनी है, तो अगर प्राइसेस एकदम से कम कर दिए तो पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। चौथा रीजन है, अगर मॉनसून सीजन में रेनफॉल कम होती है तो शुगर केन की हार्वेस्ट भी कम होगी, जिसकी वजह से शुगर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी रिसर्च की तरफ, जो है पीएम मोदी के 8 साल और 8 मेजर रिफॉर्म्स। पहला है जन धन योजना। ये स्कीम वर्ल्ड की बिगेस्ट बैंकिंग फॉर ऑल स्कीम है जो 2014 में लॉन्च की गई थी। इसका प्रॉमिस है टू एंड फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी। 8 सालों बाद इस स्कीम ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचीव किया है और आज 45 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें टोटल 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है बैड बैंक का। इसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये इंडिविजुअल्स के लिए वसूली भाई है। गवर्नमेंट ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसे हम NARCL भी कहते हैं, वो सेटअप किया था, जो बैंक से उनके बैड लोन्स ले लेता है और फिर उनके एसेट्स को ऑक्शन करके लोन रिकवर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने कोई होम लोन लिया है लेकिन मैंने EMI पे नहीं की, तो मेरा घर जो एसेट सिक्योरिटी के लिए रखा है वो NARCL बेच के मेरा लोन रिकवर करेगी। तीसरा मेजर रिफॉर्म है नीति आयोग। इसने बेसिकली प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है और इसको थिंक टैंक भी कहते हैं। प्लानिंग कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे काम करता था और फंड एलोकेशन का राइट उसके पास था, जबकि इससे बिल्कुल उल्टा नीति आयोग हर प्रॉब्लम के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन डिजाइन करता है और सबसे बड़ी बात, ये फंड्स को एलोकेट नहीं कर सकता। चौथा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अलाउ करता है लेंडर्स को इमीडिएटली किसी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को सस्पेंड करने का और प्रमोटर्स की पावर को रिमूव करने का और टाइम बाउंड रिकवरी करने का। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन सभी मामलों को हैंडल करती है। पांचवा आता है रेरा। ये एक लाइफ सेवर है कॉमन मैन के लिए। रेरा 2016 में लॉन्च हुआ था और इससे पहले रियल एस्टेट बिल्डर्स का बहुत धांधली थी। बिल्डर्स फ्लैट, लैंड या फिर बिल्डिंग कुछ भी बेच के चले जाते थे और फिर पता चलता था वो बिल्डिंग कभी बनी ही नहीं या फिर कोई लीगल इशू आ गया उस प्रॉपर्टी पे। रेरा ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज निकाले ऐसे फ्रॉड रियल एस्टेट बिल्डर्स के अगेंस्ट। छठवा है GST। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट रिफॉर्म है, जिसका एम था कि डबल टैक्सेशन और ट्रिपल टैक्सेशन और मल्टीपल टैक्सेस को एक ब्रैकेट में लाया जाए। ऑल्दो अभी भी GST परफेक्ट नहीं है, लेकिन काम चालू है। सातवां मेजर रिफॉर्म है UPI। इसके बारे में आज की डेट में कौन नहीं जानता। अब तो बहुत सारी कंट्रीज भी UPI को अडॉप्ट करना चाहती हैं। UPI 2016 में लॉन्च हुआ था और इसने एक्चुअल में डिजिटल इंडिया की पहचान बनाई। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे UPI ही था जो सच में काम आ रहा था। अप्रैल 2022 में UPI ने हाईएस्ट एवर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, जो 5.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस थे, जिसकी वैल्यू 9.83 लाख करोड़ थी। नेक्स्ट 3 से 5 सालों में टारगेट है पर डे 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस का। आखिरी मेजर स्कीम है PLI। ये एक मच नीडेड स्कीम थी जो 2020 में लॉन्च की गई। हालांकि मेरे हिसाब से इसको कम से कम 10-15 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक PLI ने 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है 14 सेक्टर्स में और गवर्नमेंट का टारगेट है इससे 28.15 लाख करोड़ का आउटपुट जनरेट करने का और 6.45 लाख जॉब भी जनरेट करने का। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपनी क्वेरीज और सजेशंस कमेंट में पोस्ट करना ना भूलें। थैंक यू।